25 घंटे बीत चुके हैं। बलिया गोलीकांड का आरोपी अब तक फरार है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, खुलेआम तांडव मचाने वाले आरोपी को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी के भाई समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। उधर एसडीएम और सीओ समेत मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना है कि मुख्य आरोपी, जिसे कथित तौर पर बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी। एक अभी नामजद में गिरफ्तार हो चुका है और 5 अज्ञात। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की, और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। आशा है कि हम लोग तब तक अनवरत रूप से वो करेंगे जब तक आज गिरफ्तारी न हो जाए। ये कंटिन्यू चलेगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। और इस मामले में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही कि जिस तरह से ये घटना हुई है, बीजेपी से सीधे तौर पर नाते की बात सामने आ रही है। बलिया गोलीकांड में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेतुका बयान सामने आया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी गोली नहीं चलाता तो कई लोग मारे जाते। इतना ही नहीं, बलिया विधायक ने आरोपी का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। तो ये आरोपी, जिसके लिए अब 7 टीमों का गठन कर दिया गया है पुलिस की। यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शायद लगता है कि इसी परिस्थिति में ये वो जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। तो आपने बयान सुना कि खुद किस तरह से वो रक्षा कर रहे हैं आरोपी के, जो मुख्य आरोपी है, जो मौके से भाग गया है। बलिया हत्याकांड पर मृतक के भाई ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का कहना है कि वारदात के बाद पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे भीड़ से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया, भागने को कहा गया। पुलिस जो है करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब मैं बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और वे जनबा की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पे थे। तो गंभीर आरोप लगाए हैं मृतक के भाई ने। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको सुनाया सुरेंद्र सिंह, जो कि विधायक हैं बलिया के, सीधे तौर पर डिफेंड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है। हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है इस पर बातचीत के लिए। मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन जुड़ गए हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं, और विभूति नारायण राय रिटायर्ड एडीजी यूपी पुलिस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल तो मनीष शुक्ला जी आप ही से बनता है। जिस तरह के आरोप, गंभीर आरोप लग रहे हैं, खुद बीजेपी विधायक को आपने सुना कि डिफेंड कर रहे हैं, और अब टीम का गठन कर दिया गया है, 7 टीमें बनाई गई है। आरोपी अगर इतना ही सही था अपने जो कदम उसने उठाया है, तो भागा क्यों? डिफेंड कर रहे हैं और टीम का गठन कर दिया गया है, 7 टीमें बनाई गई है। आरोपी अगर इतना ही सही था अपने जो कदम उसने उठाया है, तो भागा। मनीष जी, जिस तरह के रिश्तों की बात सामने आ रही है कि सीधे तौर पर संरक्षण उसे प्राप्त था बीजेपी की तरफ से, जो अधिकारी थे उन्होंने कर्तव्य परायणता में ढील बरती, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। आरोपी और आरोपी के पक्ष में कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सरकार ने आदेश दिए है कि सबकी गिरफ्तारी होगी और सबके ऊपर FIR दर्ज होगी। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे कायम किए जाएंगे। क्योंकि इतने अधिकारियों की मौजूदगी में ये घटना घटी, उनको इस बात को एसेस करना चाहिए था कि वहाँ टेंस माहौल है और इस तरह की घटना हो सकती है। इसके बावजूद वो लोग जो बात है कि अकस्मात इस तरह की घटना हुई और वो इसको नहीं एसेस कर पाए,
इस दलील को सरकार नामंजूर करती है और उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। मैं जूही सिंह जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विभूति नारायण जी से मेरा सवाल है। सर, पुलिस के कंडक्ट पे, यूपी पुलिस के कंडक्ट पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या किसी भी सिचुएशन को ये हैंडल करने का तरीका है? क्योंकि सीधे तौर पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरोपी को भगाने में पुलिस की भूमिका रही है। देखिए, तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। पुलिस की उपस्थिति में अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है जी। और हत्या के बाद अपराधी भाग जाए तो ये और भी बड़ी गंभीर चूक है। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपराधियों का मन बढ़ा हुआ था क्योंकि बीजेपी के किसी विधायक के रिश्तेदार थे, तो सत्ता पार्टी के से जुड़े होने की वजह से एक स्वाभाविक वो था कि उनका हौसला थोड़ा बढ़ा हुआ था। लेकिन अब इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जूही सिंह जी, 25 घंटे बीत चुके हैं लेकिन मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि 5 बाकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसे आप किस तरह से देख रही हैं? पुलिस के पूरे काम करने के ढंग पर आप क्या कहेंगी? सरकार को लेकर क्या कहेंगी? सरकार के काम करने के ढंग से ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक संरक्षण था इस अपराधी को, और इसके तो चश्मदीद गवाह खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सरकार ये नहीं कह सकती है कि उनके बयान से क्या मतलब है। वो तो बता रहे हैं कि किस कारण उसने गोली चलाई, तो उनको पता भी होगा कि कहाँ वो छुपा हुआ, तो उनको पहले अरेस्ट कर ले पुलिस, या फिर गवाह बना ले, वो बता दें और इस गुनाहगार को बिल्कुल बंद करवाएं। साथ ही योगी आदित्यनाथ पे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि उनके विधायक संरक्षण दे रहे हैं, उनकी पुलिस अपराधी को भगा रही है, अधिकारियों के पूरे एक जमघट में किसी को गोली मार दी जाती है, वो भाग जाता है, तो मुख्यमंत्री का दायित्व कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से खत्म होता है? और क्या निलंबन, एक निलंबन ही उनके पास एक अस्त्र है। अभी एक निलंबन किया था उन्होंने कानपुर में, जो वापस कर लिया गया है बहुत ही शांति से। वहां भी अपहरण और एक बयानबाजी का एक अधिकारी पर आप कहना चाह रही हैं कि ये निलंबन जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए सरकार कर रही है, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मंशा सरकार की नहीं दिख रही है। मनीष शुक्ला जी, जूही सिंह जी साफ कह रही हैं कि सिर्फ निलंबन से क्या होता है। अगर सुरेंद्र सिंह विधायक ये कह रहे हैं कि उसने अपनी आत्मरक्षा में चलाई है, तो सीधे सीधे संरक्षण दे रहे हैं ना वो? नहीं, देखिए, उन्होंने उनको जो वहाँ के लोकल विधायक हैं उनको जो सूचना होगी उस अनुसार उन्होंने आपके चैनल को जवाब दिया होगा। लेकिन मामला ये है कि वहाँ एक लोग की हत्या हुई है और हत्या के इस जवाब को आप बहुत लग रहा है छोटे तौर पे ले रहे हैं मनीष जी, इस जवाब को आप बहुत छोटे तौर पे ले रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई और अगर नहीं मारते तो खुद मारे जाते। क्या ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट एक विधायक का हो सकता है? देखिए, आपने उनसे क्या सवाल पूछा, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, ये सुरेंद्र सिंह जी बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते और सरकार ने जो कदम उठाए उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जो प्राथमिक जो कार्रवाई होती है अधिकारियों के ऊपर, कार्रवाई तो ऐसे विधायक पे होनी चाहिए ना मनीष जी। अगर आप एसडीएम और सीओ को निलंबित कर सकते हैं, पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर सकते हैं, व्हाट अबाउट विधायक सुरेंद्र सिंह पर ऐसे बयान देने के बाद क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए पार्टी की तरफ से? एसडीएम, सीओ और अन्य पुलिसकर्मी उस स्थान पर मौजूद थे, उनके सामने इस तरह की घटना घटी है, तो कर्तव्य के पालन में ढील के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और विधायक का बयान उनके अपने सूचना के आधार पर, विधायक आपका, सरकार आपकी, जूही सिंह जी, मनीष जी मानने को तैयार ही नहीं है कि विधायक ने कुछ गलत कहा। हाँ, विधायक ने कुछ गलत नहीं कहा और सूचना के आधार पर विधायक पर क्या एक्शन ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्या इतने मासूम है कि सरकार को पार्टी के विषय में पता नहीं रहता और पार्टी को सरकार के विषय में पता नहीं रहता और सारा ठीकरा एक निलंबन के रूप में? नहीं, आप जरा, आपको नहीं पता है सर? पता है। हाँ, तो पता है तो बताइए ना, पता है तो बता दीजिए ना जरा। निलंबन की बात कर रही है कि निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो पहली कार्रवाई निलंबन ही होती है। और कम से कम आप इस तरह की बात न करिए कि जानकारी आपको नहीं है, या तो मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, चुप आप रहिए, इस तरह से बात मत करिए कि चुप रहिए और बोलिए। मैं आपके आदेश में भी बैठा हूँ, चुप रहिए। कानपुर में एक आपने अधिकारी को निलंबित किया था, संजीत यादव की हत्या हुई, आपने उसका निलंबन वापस ले लिया, वो बिल्कुल फ्री हो गई। इसी तरह आप यहाँ भी करेंगे सीओ और एसएचओ को, जबकि आपका पॉलिटिकल दबाव है। हम अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी चल रही है कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाएगा। यही बात यही कहकर तो आप सत्ता में आए थे। शुक्ला, आप इस लायक भी नहीं है क्योंकि आप न्याय पेशा हैं।
आप इस लायक भी नहीं है। फोटो खिंचवाने से फुर्सत मिले तो उत्तर प्रदेश को देखिए, बाराबंकी में लड़की को बलात्कार करके फेंक दिया गया। मेरी पैरवी के बाद भी आई अपने पैसा नहीं लिया। अखिलेश यादव कहते थे कि नहीं कहते थे। आइए बीच में कहा उन्होंने मेरी पैरवी के बाद मनीष जी, जितने भी दावे हैं योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के, वो सब क्या फेल होता नजर आ रहा है सर? जो हो रहा है मनीष जी, ये फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ बोल पाती है जूही जी, जिसकी पार्टी है गुंडों माफियों को करती रही हो, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं को बेशर्मी से बोलो, बढ़ाया, जिन्होंने राजनीति में लाया, जिन्होंने माफियाओं को आपकी सवाल खड़ा कराया। आप बोलने की स्थिति में माफियाओं के खिलाफ, आप बोलने लायक है गुंडों के खिलाफ, जिनकी दी हुई गुंडों और माफियाओं से पड़ी उत्तर प्रदेश में पूछ लीजिए कि गुंडा पार्टी कौन है, लोग बता देंगे, पार्टी का नाम ले लेंगे, बता देंगे पड़ेगी अखिलेश यादव की पार्टी है। अरे भैया बलिया में कुछ मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास। तो बलिया गोलीकांड में को लेकर ग्रामीणों के अंदर काफी गुस्सा है और ग्रामीणों ने मृतक के शव को रोक लिया और बिना आश्वासन के अंतिम संस्कार न करने का ऐलान किया है। इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और मौके पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये दरअसल दुर्जनपुर गांव है जहां पर बड़ी घटना घटित हुई है। आप देखिए कि जो मृतक जयप्रकाश पाल हैं, उनका शव फिलहाल यहां पर लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार के सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो ग्रामीण हैं, वो अपनी मांग पर फिलहाल यहां अड़े हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि इस गाड़ी को तब तक नहीं बढ़ने देंगे जब तक यहां पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल जाता। तमाम तरह की मांगे परिवार वालों की तरफ से, स्थानीय जो ग्रामीण है उनकी तरफ से की जा रही है कि उनका परिवार है, उनके परिवार में भरण पोषण का इंतजाम किया जाए, कैसे परिवार में जीविकोपार्जन होगा, इस बात का पूरा इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाए और इस बात का आश्वासन दिया जाए, तभी फिलहाल जो शव है उसको यहां से ले जाने दिया जाएगा। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो काफी नाराज हैं इस घटना को लेकर, चूंकि अभी तक जो मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लिहाजा उसी की नाराजगी की एक तस्वीर फिलहाल जो दुर्जनपुर गांव है वहां पर देखने को मिल रही है। आप देखिए कि लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो जो शव वाहन है उसके ठीक सामने खड़े हुए हैं, वो शव को कहीं और ले जाने देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लगातार वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन दिया जाए, उसके बाद वो अंतिम संस्कार को तैयार होंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बलिया, न्यूज़ 24। तो बलिया की इस घटना को लेकर अशोक, मेरे सहयोगी, बता रहे थे कि बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों में। अशोक, सबसे बड़ा सवाल ये जो कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, आरोपी भी नजर आ रहा है, पुलिस और लोगों के हत्थे चढ़ चुका था, आखिर कैसे भाग गया वो? ये तो सीधे तौर पर पुलिस पर सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर यह बताया जा रहा है कि जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उस दौरान बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे थी, तो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा भगदड़ भी हुई और लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। शायद इसी का फायदा उठाकर जो तमाम सारे लोग थे वो वहां से भागने में सफल हो पाए थे। लेकिन दूसरी अहम बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो परिवार की नाराजगी थी, अभी थोड़ी देर पहले जिला प्रशासन के साथ परिवार ने बैठक की और उसके बाद तमाम सारी बातें उन्होंने जिला प्रशासन के सामने रखी और जिला प्रशासन ने मौखिक तौर पर उनको तमाम सारी जो उनकी मांगे थी उसको लेकर सहमति भी दी है, जिसके बाद फिलहाल जो अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हो गया है। फिलहाल शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा भी गया है। अभी फिलहाल जो गांव है, दुर्जनपुर इलाका जो है, वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कितनी सजग नजर आ रही है यूपी पुलिस? ऑडियो नहीं आ रहा है। अशोक, अगर आप सुन पा रहे हैं, बलिया के जिलाधिकारी हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि बहुत जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। चूंकि जी अशोक, मेरे सहयोगी बता रहे थे कि अब इस मामले में पुलिस आश्वासन दे रही है मृतक के परिवार वालों को कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाएं और मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद भी हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे, जूही सिंह, विभूति नारायण जी, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे देखिए
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 19 दिनों से जारी जंग पर क्या अपडेट है, हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए।